हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए हैं और सभी शैक्षिक परीक्षाओं में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आपका वैलेंटाइन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों जो आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो किशोरावस्था का जो समय होता है वो क्या है, उस समय एनर्जी फुल होती है। तो अगर कोई भी एक गलत दिशा मिल गई तो क्या होता है, व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है। आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन कब होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों जो बाल केंद्रित व्यवहार होता है ये कब होता है? शैशवावस्था में होता है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल है, ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। शैले के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैले ने जो मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं, ये अवस्थाएं 3 बताई हैं आपकी। ठीक है, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, बीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है। बीजमैन ने दोस्तों समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोषों के निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। दोस्तों बीजमैन ने, ये सी आंसर है आपका, बीज कोषों की निरंतरता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार से कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? जागृत, सुप्त, जागृत एवं सुप्त, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जागृत एवं सुप्त ये सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जागृत और सुप्त। इसी से पता चल पा रहा है कि 2 प्रकार के हैं तो जागृत और सुप्त दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में। दोस्तों जो ये ऑप्शन, जिसमें दोस्तों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ जो शिशु का शारीरिक विकास होता है वो जो प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेजी से होता है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं, बस आप ये याद रखिए कि प्रथम 3 वर्ष में जो शैशवावस्था या शिशु होता है उसका विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? वैसे तो दोस्तों 4, 5, 3, 6 सभी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से विभाजन किया है। लेकिन जो मुख्यतः विभाजन मान्य है, ये जो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना गया है, वो क्या है? 3, कि जो बाल विकास का जो विभाजन है 3 अवस्थाओं में, तीन अवस्थाओं में किया जाता है। कौन कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, दूसरी होती है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और तीसरी होती है किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन लेते हैं। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। अनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण, आत्मसम्मान। दोस्तों इसका आंसर ए सही है, अनुवांशिकता कहा जाता है, क्योंकि जो पूर्वजों से आता है वो अनुवांशिक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। तो दोस्तों आप जानते हो किशोरावस्था क्या, बहुत परिवर्तन का काल होता है। ठीक है, स्टैनले हॉल ने कहा भी है। तो इसका आंसर क्या? बी हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12वां। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पोषण प्रभावित करता है, लिंग भेद प्रभावित करता है, तनाव प्रभावित करता है, संस्कृति नहीं प्रभावित करती। तो आंसर इसका ही हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, संस्कृति। संस्कृति से क्या है? बाल विकास प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? स्वतंत्रता की आकांक्षा किशोरावस्था है ऑप्शन, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो जो स्वतंत्रता की आकांक्षा है दोस्तों किशोरावस्था में प्रबल होती है। आंसर है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14वां। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतरस्रावी ग्रंथियां, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से क्या होता है? विकास प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 15वां क्वेश्चन है।
टोली की आयु कहते हैं? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को? दोस्तों टोली की आयु जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये कथन किसका है? फ्राइड का, क्रो एंड क्रो का, हरलाक का, थॉर्नडाइक का? दोस्तों ये कथन है फ्राइड का। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 17वां क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से? दोस्तों इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, कथन किसका है? किलपैट्रिक का है, नन का है, स्टेनले हाल का है, वाटसन का है? तो दोस्तों ये कथन जो है आपका बी है, स्टेनले हाल का। आंसर बी इसका हो जाएगा। दोस्तों अब 19वां क्वेश्चन लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। गुरुकुल प्रणाली के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने से अध्यापक से? तो सबसे जो मुफीद आंसर है आपका, ये आंसर बी है, खेल एवं रचनात्मक कार्यों से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20वां। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हाल ने, स्किनर ने, वागले ने और ब्रूनर ने? दोस्तों इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था स्टेनले हाल ने कहा है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष और 35 से ऊपर। तो बाल विकास की जब बात होती है तो ये होती है 0 से 18 वर्ष। आंसर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बालक के विकास की बात कर रहा है, तो इसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष होता है। नेक्स्ट लेते हैं 22वां क्वेश्चन। अनुवांशिकता का वाहक होता है? आरएनए, केंद्रक, सिरा, जीन्स? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन्स। अनुवांशिकता का भाग कौन होता है? जीन्स होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर या बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में प्राय आए हुए क्वेश्चन हैं और बाल विकास से संबंधित हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।